नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जैन धर्म का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सूचना दे देता हूँ कि आईएएस प्री की 27 जून को होने वाली एग्जाम अब 10 अक्टूबर को होगी। तो 10 अक्टूबर को ध्यान में रखकर तैयारी करें, लेकिन हम सिलसिलेवार आपको अध्ययन कराते रहेंगे। तो जैन धर्म का पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और जैन धर्म में हमने 23 तीर्थंकरों के बारे में लगभग थोड़ी थोड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट थी यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसके वो तो पढ़ लिया था 23 तीर्थंकरों के बारे में। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और उसके बाद जैन धर्म के आगे क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया, 23 तीर्थंकर अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में। ये तो यहाँ तक अध्ययन कर लिया पिछले वीडियो में। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। बोलो कोई डाउट है? अब शुरू करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो भी आंसर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक पूछे तो सिंह बता देना, ठीक है? तो लिखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। पहली जानकारी लिखनी है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर बता देना महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक पूछे तो क्या बताओगे? महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह है, ठीक है? महावीर स्वामी का जन्म पूछे। अब देख दो, महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं। क्या जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? महावीर स्वामी का जन्म पूछे तो आंसर बता देना 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम। और कुंडग्राम है कहाँ पर? वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछे तो सिद्धार्थ। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल के प्रधान। माता पूछे तो बता देना, माता का नाम क्या था महावीर स्वामी के? तो त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? त्रिशला। और त्रिशला थी लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन, चेटक की बहन, ठीक है? अब देखो, माता हो गई। अब देखते हैं इनके पत्नी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा थी कुंडनीय गोत्र की कन्या। कुंडनीय गोत्र की कन्या, ठीक है? एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। सुनो वापस। महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता का नाम पूछे तो त्रिशला बता देना। लिच्छवी गणराज्य
के शासक चेटक की बहन थी और पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा बता देना। कुंडनीय गोत्र की कन्या थी। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार देख लो। अब देखते हैं इनके बारे में आगे। इनकी पुत्री का नाम पूछे तो क्या बताओगे? पुत्री का नाम पूछे तो बता देना प्रियदर्शना। प्रियदर्शना क्वेश्चन आ सकता है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? तो प्रियदर्शना, जिसे अनोजा भी कहते हैं, अनोजा। ठीक है। इनके दामाद का नाम क्या था? दामाद मतलब प्रियदर्शना का पति, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, दामाद का नाम पूछे तो जमाली। महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम या मूल नाम पूछे तो क्या बताओगे? वर्धमान। वर्धमान, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? वर्धमान। देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। वर्धमान महावीर, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? वर्धमान। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? अब देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग? शरीर त्याग, शरीर त्याग। महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग कब हुआ? तो बता देना 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? तो बता देना पावापुरी। पावापुरी में हुआ था। पावापुरी नालंदा में है। ठीक है, पावापुरी नालंदा में महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्यागा था हस्तिपाल के घर। हस्तिपाल के घर। ठीक है, इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। फिर से सुनो। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनका प्रतीक पूछे तो सिंह बता देना। पिता का नाम पूछे इनका तो बता देना सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल के प्रधान। माता का नाम पूछे तो त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन। और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो बता देना यशोदा, कुंडनीय गोत्र की कन्या। पुत्री का नाम पूछे तो बता देना प्रियदर्शना, अनोजा। दामाद का नाम पूछे तो बता देना जमाली, ये इसका ही पति था। ठीक है, प्रियदर्शना का पति था जमाली। ठीक है, और इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे तो बता देना वर्धमान। और महावीर स्वामी की मृत्यु या शरीर त्याग हुआ था 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, और पावापुरी या नालंदा में। नालंदा में हस्तिपाल के घर इनका शरीर त्याग हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। अब देखते हैं महावीर स्वामी के गृह त्याग के बारे में, उसके पश्चात केवलीय प्राप्ति के बारे में अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार। तो जीवन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं महावीर स्वामी का गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। देखो, महावीर स्वामी इस संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, वापस सुनो। संसार की अवस्था से दुखी होकर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज से आज्ञा, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। लिख लो। संसार की अवस्था से दुखी होकर, संसार की अवस्था से, संसार की अवस्था से दुखी होकर, संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, संसार की अवस्था से दुखी होकर 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, संसार की अवस्था से दुखी होकर
30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई अग्रज अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग किया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया, तो आंसर बता देना। 30 वर्ष की आयु में। किन की आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया, तो अपने बड़े भाई अग्रज नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया। फिर से सुनो। संसार की अवस्था से दुखी होकर महावीर स्वामी इस संसार से ऊब गए। इस संसार से दुखी होकर महावीर स्वामी ने अपनी जीवन की 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। किन की आज्ञा से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। देखो महावीर स्वामी का ये घर है, ये महावीर स्वामी का घर, महावीर स्वामी का घर है। बोलो किनका घर है, महावीर स्वामी का घर। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकले, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। इस प्रकार महावीर स्वामी इस प्रकार चलते चलते, यहाँ एक नालंदा शहर है, नालंदा। महावीर स्वामी इस प्रकार से निकले तो यहाँ आए थे नालंदा में। नालंदा में यहाँ महावीर स्वामी आए। यहाँ पर एक व्यक्ति मिला था, मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल। महावीर स्वामी अपने घर से निकले तो नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट हुई। किससे, मखलीपुत्र घोषाल से। ये हो गए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखो महावीर स्वामी की मखलीपुत्र घोषाल से भेंट हुई। कहाँ पर है, बताओगे कहाँ पर, नालंदा में। वहां पर मखलीपुत्र घोषाल ने भी महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की। तो महावीर स्वामी और किन किन ने तपस्या की थी 6 वर्ष तक, तो आंसर बता देना। मखलीपुत्र घोषाल और महावीर स्वामी ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कहाँ पर, नालंदा में, ठीक है। महावीर स्वामी अपने घर से निकले थे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर आए नालंदा, और नालंदा में मखलीपुत्र घोषाल के साथ लगातार 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी इन दोनों ने। यहाँ पर कठोर तपस्या की थी, कठोर तप किया। महावीर स्वामी ने कठोर तप किया था अपने 6 वर्ष तक। मखलीपुत्र घोषाल के साथ 6 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, ठीक है। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। फिर से सुनो। महावीर स्वामी ने गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था, और नालंदा में मखलीपुत्र घोषाल के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अब देखते हैं केवलीय प्राप्ति। ये मखलीपुत्र घोषाल तो महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक ही कठोर तपस्या की, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने जीवन की 42 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के 12वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो अब देखते हैं केवलीय प्राप्ति। महावीर स्वामी को केवलीय प्राप्ति, केवलीय प्राप्ति। केवलीय का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को अपने जीवन के 42वें वर्ष। देखो मखलीपुत्र घोषाल ने महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन महावीर स्वामी ने हार नहीं मानी, तपस्या और भी करते रहे, ठीक है। तो महावीर स्वामी को केवलीय प्राप्ति। महावीर स्वामी को जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त, गृह त्याग के 12वें वर्ष उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो लिख लेते हैं केवलीय प्राप्ति। इनको अपने गृह त्याग के 12वें वर्ष, गृह त्याग के 12 वर्ष एवं जीवन के 42वें वर्ष जंबिक ग्राम में
रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। देखो, इनको अपने गृह त्याग के 12वें वर्ष और जीवन के 42वें वर्ष जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे केवलीय प्राप्ति, केवलीय प्राप्ति। ठीक है, सुनो। महावीर स्वामी को अपने जीवन की 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान गृह त्याग के 12वें वर्ष जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवलीय प्राप्ति हुई और इसके पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए। इसके पश्चात, इसके पश्चात महावीर स्वामी केवलीन कहलाए, केवलीन कहलाए। तो महावीर स्वामी केवलीन कब कहलाए? महावीर स्वामी को अपने जीवन के 42 वर्ष और गृह त्याग के 12वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलीन कहलाए और केवली की प्राप्ति हुई थी। देखो, केवलीय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? विशेष रूप से ध्यान रखना, महावीर स्वामी को जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं उसके आगे। अब देखो, महावीर स्वामी को जीवन परिचय हो गया, उनका गृह त्याग हो गया, केवलीय प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया। उनका देखते हैं उनकी तपस्या के बारे में किन ग्रंथों में मिलता है। तपस्या, महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन के बारे में हमको अध्ययन करना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? कल्पसूत्र। महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश कौन सा ग्रंथ डालता है? तो आंसर बता देना कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र के लेखक कौन? तो बता देना भद्रबाहु। और महावीर स्वामी की तपस्या एवं काया कलेश के बारे में कौन सा ग्रंथ प्रकाश डालता है? आचारांग सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं कल्प सूत्र के बारे में। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र एक ग्रंथ है, लेखक है कौन? लेखक पूछे तो बता देना भद्रबाहु। भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डाला गया है। महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश कौन सा ग्रंथ डालता है? तो आंसर क्या बताओगे? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के लेखक पूछे तो आंसर क्या बताओगे? भद्रबाहु। अब देखो अगला ग्रंथ, अगला ग्रंथ आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र, इस ग्रंथ के लेखक पूछे तो आंसर क्या बताओगे? हरमन जैकॉर्बी। हरमन जैकॉर्बी। महावीर स्वामी के सन्यासी एवं कायाकलेश, महावीर स्वामी के तपस्या एवं कायाकलेश के बारे में प्रकाश कौन डालता है? कौन सा ग्रंथ? तो आचारांग सूत्र। और आचारांग सूत्र के लेखक पूछे तो क्या बताओगे? हरमन जैकॉर्बी। ये तो गए लेखक, लिखने वाले इस ग्रंथ को, आचारांग सूत्र को। क्वेश्चन आ सकता है, आचारांग सूत्र महावीर स्वामी के तपस्या एवं कायाकलेश के बारे में प्रकाश डालता है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आंसर क्या बताओगे? हरमन जैकॉर्बी। और ये ग्रंथ किन के बारे में है? तो महावीर स्वामी के तपस्या एवं कायाकलेश के पर प्रकाश डालना है। तपस्या एवं कायाकलेश, कायाकलेश पर प्रकाश
प्रकाश डालता है। ठीक है, फिर से सुनो। महावीर स्वामी के जीवन के वर्णन, उनकी तपस्या, उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ है दो। कल्प सूत्र का किन के ऊपर प्रकाश डालता है? तो महावीर स्वामी के सन्यासी जीवन पर प्रकाश कौन सा ग्रंथ डालता है? तो आंसर बता देना कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के लेखक पूछे तो आंसर बता देना भद्रबाहु। और आतारांग सूत्र के लेखक पूछे तो हरमन जैकॉर्बी। और तपस्या एवं कायाकलेश पर प्रकाश डालता है कौन सा ग्रंथ? आतारांग सूत्र। इनको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, आपकी मस्तिष्क में एक बार फिट हो जाए, ताकि उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम इनका दोहराव कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा डेप्थ है इसलिए हमें आवश्यक लगा। अब देखते हैं महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश किन को दिया? तो राजगृह के निकट विदुलांचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश मेघ कुमार को दिया। तो प्रथम उपदेश क्वेश्चन आ सकता है, महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किन को दिया? तो आंसर क्या बताओगे? महावीर स्वामी ने राजगृह के निकट विदुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को अपने प्रथम उपदेश दिए थे। तो लिख लो, राजगृह के निकट विदुलांचल पहाड़ी पर राजगृह के निकट विदुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार किनको? मेघ कुमार को प्रथम उपदेश दिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात है, केवलीय प्राप्ति के पश्चात। केवलीय प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने राजगृह के निकट विदुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को अपने प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, इसके शॉट ले लो। अब देखते हैं दीक्षा किनको दी सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात? महावीर स्वामी ने कुंडग्राम, जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, वहां पर देवनंदा ब्राह्मणी एवं ब्राह्मण ऋषभ को अपनी प्रथम दीक्षा दी थी। प्रथम दीक्षा पूछे तो क्या बताओगे? महावीर स्वामी ने किन को दीक्षा दी थी? तो बता देना क्या? कुंडग्राम। और कुंडग्राम से महावीर स्वामी का जहां पर जन्म हुआ था, कुंडग्राम में देवनंदा ब्राह्मणी एवं ब्राह्मण ऋषभ को प्रथम दीक्षा दी। ठीक है, वापस सुनो। क्वेश्चन आ सकता है, महावीर स्वामी ने प्रथम बार दीक्षा किन को दी थी केवलीय प्राप्ति के पश्चात? तो आंसर बता देना, जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में देवनंदा ब्राह्मणी है ब्राह्मण ऋषभ को अपनी प्रथम दीक्षा दी थी। अब देखते हैं इनका प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य पूछे तो आंसर क्या बताओगे? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था कौन? उनका दामाद, प्रियदर्शना का पति। ठीक है, जमाली। और जमाली कौन था? प्रियदर्शना का पति और महावीर स्वामी का दामाद जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। और प्रथम भिक्षुणी चंपा नरेश ददीवान की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक है,
लिखते हैं प्रथम भिक्षुणी। प्रथम भिक्षुणी, प्रथम भिक्षुणी, प्रथम भिक्षुणी पूछे तो क्या बताओगे आंसर? चंपा नरेश ददीवान, चंपा का नरेश था ददीवान, उनकी पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। चंपा नरेश, चंपा नरेश ददीवान, चंपा नरेश ददीवान की पुत्री, चंपा नरेश ददीवान की पुत्री चंदना, चंपा नरेश ददीवान की पुत्री चंदना प्रथम भिक्षुणी थी, प्रथम भिक्षुणी थी, भिक्षुणी थी। ठीक है, वापस लो। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य पूछे तो आंसर बता देना जमाली। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी पूछे तो चंपा नरेश ददीवान की पुत्री चंदना। और महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किन को दिए तो बता देना राजगृह में विदुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को अपने प्रथम उपदेश दिए थे। और महावीर स्वामी ने प्रथम दीक्षा किनको दी तो आंसर क्या बताओगे? देवनंदा ब्राह्मणी एवं ब्राह्मण ऋषभ को अपनी प्रथम दीक्षा दी थी। तो चंपा नरेश ददीवान की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। फिर स्वामी के समकालीन शासक देखते हैं कि कौन कौन से समकालीन शासक हुए। तो समकालीन शासक देखते हैं किनके? महावीर स्वामी के, अर्थात जैन धर्म में कौन कौन से समकालीन शासक हुए जैन धर्म के। तो पहला शासक है चेटक। चेटक देखो, महावीर स्वामी की माता का नाम था क्या? त्रिशला। लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। तो ये ठीक है, ये इस रिलेशन हो गए महावीर स्वामी से। चेटक है, ददीवान है, ददीवान है। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी चंदना ददीवान की ही पुत्री थी। बिंबिसार है, बिंबिसार। अजात शत्रु है, अजात शत्रु। उदयन है, उदयन है। चंड प्रदोत है, चंड प्रदोत। ठीक है, ये बेसिकली जैन धर्म में महावीर स्वामी के या जैन धर्म के समकालीन थे। कौन कौन से शासक बोलो? चेटक, ददीवान। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना, चेटक और ददीवान को। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रदोत ये जैन धर्म में समकालीन शासक थे। जैन धर्म के समय ये पड़ोसी महाजनपदों के शासक थे, महाजनपदों में। ठीक है, क्षेत्रों में। ये चंपा नरेश ददीवान था और ये लिच्छवी गणराज्य का चेटक था। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से जानते हैं। बौद्ध साहित्य में लिख दो, तो लिखो विशेष रूप में बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारते हैं? तो बता देना क्या? निघंटनाथ पुत्र, निघंटनाथ पुत्र, निघंटनाथ, निघंटनाथ पुत्र कहा गया है बौद्ध साहित्य में। विशेष रूप से सुनो वापिस। समकालीन शासक पूछे तो चेटक, ददीवान, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रदोत। और बौद्ध साहित्य में महावीर को किस नाम से पुकारते हैं? महावीर स्वामी को तो निघंटनाथ पुत्र। अब देखते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षा। अरे क्या देखेंगे? जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, जैन धर्म की, जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा। मौलिक शिक्षा देखने से पूर्व हम देखते हैं जैन धर्म बेसिकली किस भाषा में प्रफुल्लित हुआ। ठीक है, विकसित हुआ, आगे बढ़ा। तो जैन धर्म में बेसिकली प्राकृत भाषा का प्रभाव रहा। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रभाव रहा। तो जैन धर्म में किस भाषा का प्रभाव रहा? प्राकृतिक भाषा का। प्राकृत भाषा पूछे तो बता देना प्राकृत। प्राकृत भाषा में बौद्ध साहित्य रचित हुआ। नहीं, जैन साहित्य, जैन धर्म में बेसिकली प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, अब देखते हैं इस संसार की अवस्था से। देखो, जैन धर्म में बेसिकली संसार को क्या बताया गया? दुख मूलक बताया गया। क्वेश्चन आ सकता है
जैन धर्म के अनुसार संसार को क्या बताया गया है, तो संसार को दुख मूलक बताया गया है। संसार दुखों की खान है, दुखों का भंडार है इसमें। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर सच्चे मार्ग पर चलना है और सुख प्राप्त करना है तो उसे त्याग एवं संन्यास का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार संसार को क्या बताया गया है, संसार को दुख मूलक बताया गया है। संसार को दुख मूलक बताया गया है। संसार को दुख मूलक बताया गया है। दुख मूलक बताया गया है, बताया गया है। ठीक है, संसार को क्या बताया गया है, दुख मूलक बताया गया है। किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार संसार को क्या बताया गया है, दुख मूलक बताया गया है। और किसी भी व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलना है तो त्याग एवं संन्यास का अनुपालन करना पड़ेगा। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए त्याग एवं संन्यास, त्याग एवं संन्यास का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। त्याग एवं संन्यास के रास्ते पर चलकर ही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। ठीक है, विशेष रूप से सुन लेना। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलना है, सुख प्राप्त करना है तो त्याग एवं संन्यास की भावना अपनानी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। इस सांसारिक मोह माया से, इच्छा से, तृष्णा से त्याग करना पड़ेगा और सन्यासी जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति को सुख मिलेगा। सच्चे मार्ग पर चलने में उसको आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी, त्याग एवं संन्यास के बल पर। और संसार को दुख मूलक बताया गया, ये संसार दुखों की खान है। और जैन साहित्य की, जैन धर्म की मौलिक भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा में जैन धर्म विकसित हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न। जैन धर्म में तीन रत्न, त्रिरत्न है। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न पूछे, जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे कौन कौन से हैं त्रिरत्न, तो बता देना। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्वेश्चन आ सकता है जैन धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न है, तीन रत्न कौन कौन से हैं, तो बता देना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है जैन धर्म के तीर्थंकरों या उनके अनुयायियों के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति, सुनो वापस, जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था एवं विश्वास, श्रद्धा रखनी ही होगी। यह है जैन दर्शन। और सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। मत्ती, श्रुति, अवधि, मनय, पर्याय और केवलीय ज्ञान, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण जिसमें पंचमहाव्रतों को शामिल किया गया है। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलो, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्थेय का मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति एकत्रित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात सोचना नहीं। ठीक है, ये पंचमहाव्रत है जो सम्यक आचरण में सम्मिलित है। ठीक है, तो वापस एक एक का अध्ययन करते हैं सम्यक दर्शन के बारे में। डेप्थ में अध्ययन करना है एक एक का। त्रिरत्न है, त्रिरत्न है, त्रिरत्न, त्रिरत्न में पहला रत्न कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक